नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरोल और आप देख रहे हैं मेरू रहबर। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद वन विभाग जिस औषधीय और धार्मिक महत्व के पुष्प को नर्सरी में, एक खास तरह की नर्सरी में उगाने का दावा कर रहा है, वो पुष्प एक नेताजी के आंगन में यानी किचन गार्डन में यूं ही महक रहा है। अब विधायकी भले ही नहीं मिली हो, मेहनत करने के बाद भी विधायकी न मिली हो, लेकिन द्रौपदी का जो फूल नेताजी के आंगन में महक रहा है, उससे नेताजी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव जरूर नजर आ रहे हैं। वहीं वन विभाग किस महत्व की बात कर रहा है और कितना महत्व अपने अनुसंधान को दे रहा है, वो देखने वाली बात होगी। इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। चला कि अपना जो वन विभाग है उत्तराखंड का, उनका दावा है कि हल्द्वानी में उन्होंने एक कोई आर्किड उद्यान बनाया है और उसमें ये इसको उगाने की कोई कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है उसमें संसाधन भी ठीक से खर्च हो रहे होंगे, पैसा भी खर्च हो रहे होंगे। मैं अपने गांव के जो क्षेत्र हैं, हमारे जो जंगल क्षेत्र हैं, वहाँ से इसको ले आया हूँ, इस द्रौपदी माला को। मुझे लगा कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। उत्तरकाशी वन विभाग और वैज्ञानिक करोड़ों खर्च करके लंबे अनुभव और अनुसंधान के बाद जिस द्रौपदी माला के पुष्प को खिलाने का दावा कर रहे हैं, उसे नेताजी लोकेंद्र बिष्ट के किचन गार्डन में खिलखिलाते हुए देखा जा सकता है। द्रौपदी माला, जिसे फॉक्सटेल आर्चिड भी कहा जाता है, यह भारत के असम प्रांत का राजकीय पुष्प भी है। इसे महाराष्ट्र में गजरा के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि द्रौपदी के गजरे पर सजने वाला ये पुष्प रामायण की मां सीता को भी बेहद प्रिय था। इसी धार्मिक महत्व को देखते हुए उत्तराखंड का वन महकमा इसे सहेजने में करोड़ों का बजट लगाकर सफलता के दावे कर रहा है। वहीं उत्तरकाशी के सामाजिक कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता लोकेंद्र बिष्ट ने अपने किचन गार्डन में ही इसे तैयार कर लिया है। लोकेंद्र ने बताया कि उनके गांव में अखरोट के सड़े किंतु खड़े पेड़ पर परजीवी के रूप में ही पुष्प खिल रहा था, वहां से इसे लाकर अपने किचन गार्डन में उगाने का उनका प्रयास सफल हुआ है। उत्तराखंड में इस पुष्प को वन अनुसंधान केंद्र ने हल्द्वानी स्थित एफटीआई की नर्सरी में खिलाकर इसे संरक्षित करने का दावा किया है। धार्मिक, औषधीय व सांस्कृतिक विरासत से जुड़े द्रौपदी माला पुष्प की सुगंध से अब देवभूमि भी महकेगी। द्रौपदी माला नामक यह फूल असम व अरुणाचल प्रदेश का राज्य पुष्प है। मेडिकल गुणों की वजह से इसकी खासी डिमांड है। आंध्र प्रदेश में इसकी तस्करी भी होती है। फॉरेस्ट के मुताबिक महाभारत की अहम पात्र द्रौपदी माला के तौर पर इन फूलों को इस्तेमाल करती थी, जिस वजह से इसे द्रौपदी माला कहा जाता है। वनवास के दौरान सीता मां से भी इसके जुड़ाव का वर्णन है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में इसे सीतावेनी नाम से पुकारा जाता है। वन विभाग दुर्लभ व औषधीय वनस्पतियों को सहेजने के साथ उन प्रजातियों पर भी काम कर रहा है जिनका धार्मिक महत्व है। इस कड़ी में द्रौपदी माला पुष्प को वन अनुसंधान केंद्र द्वारा ज्योलिकोट व एफटीआई की नर्सरी में प्रयोग के तौर पिछले साल नवंबर में लगाया गया है। ऐसे में उत्तरकाशी गंगा भागीरथी के किनारे अपने निजी प्रयासों से घर के बाहर छोटे से गार्डन में इस पुष्प को खिलाने को लेकर लोकेंद्र बिष्ट अति उत्साहित है। चलिए लोकेंद्र बिष्ट से ही जानते हैं उनकी प्रयासों की कहानी। आपने दावा किया है कि जो लेबोरेटरी में काफ़ी संसाधनों में खर्च किए जाने के बाद जो चीज़ तैयार हो रही है, आपने अपने छोटे से बगीचे में तैयार कर दी। क्या है ये फूल और ये कितनी महत्ता है इसकी? ये जो ये फूल है, इसको वैसे हिंदी में द्रौपदी माला बोलते हैं। और महाभारत काल में द्रौपदी जी इस फूल का अपन ने गजरा या जो भी प्रयोग करती होंगी, तो इसलिए अपने हिंदुस्तान में या हिंदी बेल्ट में इसको द्रौपदी माला बोलते हैं। वैसे ये कुछ इसका जो आकार है, फॉक्स टेल वैसे इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कि लोमड़ी की जो पूंछ है उस तरह का है ये। और ये अरुणाचल और असम का ये राज्य पुष्प है, और विदेशों में भी ये कहीं है राष्ट्रीय पुष्प है ये। और अपने उत्तराखंड में इसके अनुकूल जलवायु नहीं है, लेकिन हमारे गांव में मैंने पिछले साल भी इसका संज्ञान लिया था, मीडिया में भी बात आई थी। हमारे यहाँ ये कुछ पुराने जो पेड़ हैं अखरोट के, उसके जो सड़ व गल रहे जो पेड़ हैं लेकिन खड़े हैं, उसमें ये कहीं हो रहा था, तो मैंने देखा ये बहुत सुंदर फूल है। फिर मैंने इसको संज्ञान में लाया तो पता चला ये द्रौपदी माला है। तो उत्तराखंड में जब इसकी सूचनाएं जुटाई गई तो पता चला कि अपना जो वन विभाग है उत्तराखंड का, उनका दावा है कि हल्द्वानी में उन्होंने एक कोई आर्किड उद्यान बनाया है और उसमें ये इसको उगाने की कोई कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है उसमें संसाधन भी ठीक से खर्च हो रहे होंगे, पैसा भी खर्च हो रहे होंगे। मैं अपने गांव के जो क्षेत्र हैं, हमारे जो जंगल क्षेत्र हैं, वहाँ से इसको ले आया हूँ, इस द्रौपदी माला को। मुझे लगा कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मेरे इस आंगन में ये बांस का एक पेड़ है, तो इसमें मैंने इसको लगा दिया और इसको फिर कुछ मिट्टी से, कुछ बलुई मिट्टी से, और जो पेड़ की छाल होती है, ओरिजिनल जो छाल है,
छाल भी लाख पुरानी जो छाल थी और जो ये पेड़ है इसकी छाल से इसको चिपका दिया और बांध दिया कि ताकि हैंगिंग रहे और इसको नियमित जो भी इसको ज़रूरत थी पानी की और दूसरी तो उसको मैं देता रहा। तो कुछ मैंने 2 टोकरियाँ हैं नीचे इसमें भी लगाया था, लेकिन इसमें ये फूल नहीं आ रहे, बहुत छोटा एक फूला है। तो मुझे लगता है क्योंकि फ्लैट में लगा है नीचे, तो इसलिए मुझे लगता है इसको लटकन चाहिए कहीं पे। तो ये खड़े में अगर कहीं किसी पेड़ पे होगा, खड़े पेड़ पे होगा, तो उसके फूल के लिए, अंकुरित होने के लिए, पुष्पित होने के लिए लटकन जरूरी है। और इस पेड़ में ये बहुत सुंदर है, मैं भी खुद आश्चर्यचकित हूँ कि मुझे इसमें सफलता मिली। और ये कोई बहुत बड़ा काम मेरा नहीं है, एक मैंने प्रयोग किया है और हो गया ये। तो छोटे सी पहल से और बिना पैसे की सब कुछ कर सकते हैं। ये हम उत्तरकाशी में ये 1100 मीटर की हाइट में हम लोग हैं। आप देखिए इस बगीचे में गिलोय भी है, देवदार का बहुत सुंदर पेड़ है। बमोर इस हाइट में नहीं होता है, इसमें अकेला ये बमोर है। हालांकि बोलते हैं लोग कि अकेला पेड़ फल नहीं देगा क्योंकि परागकण नहीं होते हैं, ये अकेला है यहाँ पे, लेकिन इसमें दूसरे और तीसरे साल फल आ जाते हैं। मात्रा बड़ी नहीं है, पेड़ भी बहुत बड़ा नहीं है। तो बमोर का भी पेड़ है, उसमें आजकल फल आए हैं, हालांकि वो थोड़ा पकने में शायद सितंबर अक्टूबर में पकता है। और साथ में बांस का एक बहुत सुंदर पेड़ है। तो इस हाइट में अगर हम देवदार लगाएं, बमोर लगाएं, बांस के पेड़ लगाएं तो हो सकते हैं, बुरांस के पेड़ लगाएं तो हो सकते हैं। और हर आदमी को अपने आंगन में लगाना चाहिए, तो हरियाली होगी। और इसमें देखो दालचीनी भी है, सभी मतलब आप ये सोचिए कि जो हमारी जड़ी बूटी से संबंधित जो पेड़ हैं इस छोटी सी बगिया में हैं। तो वन विभाग के करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है और फिर सफलता नहीं मिल रही। तो आपने 1-2 पेड़ लगाए तो उसमें सफलता मिली। और देख रहा था बमोर, देख रहा बमोर, ये भी